नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की, और भारत के भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत के भू आकृति प्रदेश कि जो भारत के भू आकृति प्रदेश है उनको लेके किस तरह से हमें सीईटी में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम उस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जहां की चोटियां हैं, जहां के दर्रे हैं, जहां की घाटियां हैं, या फिर और जो भी विशेषताएं जो पूछी जाने वाली है उन सब पर बात करेंगे। और साथ ही जो है हमारे भारत के भू आकृति प्रदेश को लेके जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आज जो है इस टॉपिक को भी हम पूरा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्न में लिखित में से रुद्रप्रयाग का संबंध है? ए भागीरथी अलकनंदा, बी अलकनंदा नंदाकिनी, सी अलकनंदा मंदाकिनी, डी अलकनंदा धौली गंगा। यानी कि रुद्रप्रयाग, तो जब हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें, हिमालय की बात करें, या फिर कुमायूं हिमालय की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो वहां पर पंच प्रयाग है। और उन पंच प्रयाग जो कि दो नदियों के संगम पर है, उन प्रयाग का हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें एक प्रयाग कहलाता है रुद्रप्रयाग। तो अब समझना पंच प्रयाग कौन से हैं। पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? तो यहां जो नदी है, यहां है भागीरथी नदी, और यहां है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसे कहा जाता है देवप्रयाग। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा, इसका संगम क्या कहलाएगा? देवप्रयाग। अलकनंदा में जो सबसे पहले आकर मिलती है वह है धौली गंगा, और जिस स्थान पर मिलती है उसे कहा जाता है विष्णुप्रयाग। तो अलकनंदा और धौली गंगा, इसका संबंध किससे है? विष्णुप्रयाग से। इसके बाद इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। जिस स्थान पर आके मिलती है वह कहलाता है नंदप्रयाग। यानी कि अलकनंदा और नंदाकिनी यह है नंदप्रयाग। इसके बाद एक और नदी आकर मिलती है जिसे कहा जाता है पिंडार नदी, और जिस स्थान पर आके मिलती है उसे कहा जाता है
कर्णप्रयाग। और इसके बाद एक और नदी आकर मिलती है जिसे कहा जाता है और जिस स्थान पर आके मिलती है उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। और इस तरह से पंचप्रयाग का निर्माण होता है। तो निम्नलिखित में से रुद्रप्रयाग का संबंध किससे है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी, अलकनंदा और मंदाकिनी जिस स्थान पर आके मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। क्लियर होगा? इस तरह से हमें पंचप्रयाग को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और सबसे लास्ट में देवप्रयाग, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा संयुक्त रूप से बहती है, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। और यह सभी जो पंचप्रयाग है यहां किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, राज्य है उत्तराखंड। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। और यदि पूछा जाए कि यह हिमालय के किस भाग में है, तो प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार यह सभी कुमायूं हिमालय का भाग है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तीर्थों का हिमालय या देवभूमि की संज्ञा दी गई है। देखिए, कौन से क्षेत्र को तीर्थों का हिमालय या देवभूमि कहा जाता है? ए, कश्मीर हिमालय, बी, कुमायूं हिमालय, सी, नेपाल हिमालय, डी, असम हिमालय। अब समझना यहां से कि तीर्थों का हिमालय या देवभूमि क्यों कहा जाता है, तो समझना यहां से सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए तीर्थों का हिमालय किसे कहा जाता है? तो तीर्थों का हिमालय कहा जाता है किसे कहा जाता है? कुमायूं हिमालय को कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी इसका सही उत्तर है कि निम्नलिखित में से तीर्थों का हिमालय कौन सा है या देवभूमि किसे कहा जाता है? कुमायूं हिमालय को कहा जाता है। अब यह कुमायूं हिमालय कहां पर है? तो कुमायूं हिमालय का जो है विस्तार कहां पर है? उत्तराखंड में। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहां पर है? उत्तराखंड में। कौन कौन सी नदियों के मध्य है? तो यह जो है सतलज नदी और काली नदी। कि सतलज और काली नदी के मध्य का जो हिमालय का भाग है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं और यह उत्तराखंड में। अब इस कुमायूं हिमालय को या उत्तराखंड को देवभूमि या तीर्थों का हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर हम बात करें कुमायूं हिमालय में तो आपको जो प्रमुख तीर्थ मिलेगा वह मिलेगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो कि अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर आपको मिलेगा केदारनाथ जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे। साथ ही कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड में क्या है? पंचप्रयाग है। क्या है? पंचप्रयाग जितने भी है वह इसी कुमायूं हिमालय में है। कौन कौन से हैं? तो पंचप्रयाग में विष्णुप्रयाग है,
नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग। तो ये जो पंच प्रयाग है यह सभी इसी कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है और इसीलिए इस कुमायूं हिमालय को हम तीर्थों का हिमालय और उत्तराखंड को हम देवभूमि के रूप में जानते हैं। तो यह भी प्रश्न आपको डायरेक्ट इसी प्रकार से पूछे जाने की संभावना। क्लियर। अब इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो कुमायूं हिमालय है यह प्रादेशिक वर्गीकरण में सबसे छोटा हिमालय और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेत है और तीसरी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल है। तो नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल यह सभी जो है किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। यानी कि जब भी उत्तराखंड को लेके कोई प्रश्न पूछा जाए तो इसका सीधा संबंध किससे होगा? कुमायूं हिमालय से। और जो उत्तराखंड में जो भी चोटियां हैं, जो भी ग्लेशियर हैं, जो भी दर्रे हैं, वह सभी किसका भाग होंगे? कुमायूं हिमालय का भाग होंगे। क्लियर। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से कश्मीर या पंजाब हिमालय का भाग नहीं है। ए काराकोरम दर्रा, बी सीप की ला दर्रा, सी लिपुलेख दर्रा, डी जोजिला दर्रा। अब समझना यहां से कि निम्नलिखित में से कौन सा कश्मीर हिमालय का भाग है। सबसे पहले तो कश्मीर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो यदि हम बात करें कश्मीर हिमालय की, कश्मीर हिमालय जिसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, इसका विस्तार जो है वह सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का भाग है उसे हम क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय। अब कश्मीर हिमालय का जो विस्तार है वह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय का विस्तार है उसे ही हम कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अब देखिए कश्मीर हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं। तो कश्मीर हिमालय की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर हिमालय में जो हमें दर्रे मिलेंगे वह लद्दाख में मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। कौन कौन से दर्रे हैं? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर हिमालय में दर्रे। तो एक तो है काराकोरम दर्रा है। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। दूसरा है अगेल दर्रा है। तीसरा है चांगला दर्रा है। चौथा है खारदुंगला दर्रा है। इसके अलावा जोजिला दर्रा है। तो यहां जितने भी दर्रे हैं
इसके अलावा बुर्जिल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, इसके अलावा बड़ा लाचाला दर्रा है, सीप की ला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। जो भी लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं वह सभी किसका भाग है? कश्मीर हिमालय का भाग है। तो देखिए कश्मीर हिमालय में काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, यह कश्मीर हिमालय का भाग है। सीप किला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है, यह किसका भाग है? कश्मीर हिमालय का भाग है। लेकिन लिपू लेक जो दर्रा है यह कश्मीर हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि लिपू लेक दर्रा कहां पर है? तो लिपू लेक दर्रा जो है यह उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है, जो कि भारत और तिब्बत के मध्य है। भारत और तिब्बत को यानी कि चीन को यह जोड़ता है। क्लियर? और उत्तराखंड में है, इसीलिए यह किसका भाग होगा? कुमायूं हिमालय का भाग है। यह ध्यान रखना कि लिपू लेक दर्रा जो है वह किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है, क्योंकि वह कहां पर है? उत्तराखंड। और उसके बाद जोजिला दर्रा जो कि कहां पर है? लद्दाख में। तो देखिए काराकोरम और जोजिला यह लद्दाख में है, सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जबकि लिपू लेक उत्तराखंड में, इसीलिए यह कश्मीर या पंजाब हिमालय का भाग नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना कि कश्मीर और पंजाब हिमालय में वही चोटियां आएगी, वही दर्रे आएंगे, वे ही ग्लेशियर आएंगे, या फिर वे ही श्रेणियां आएगी जिनका विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। तो अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं और कुमायूं हिमालय में कौन से। तो उत्तराखंड में पढ़ते हैं तो एक तो लिपू लेक दर्रा है, इसके अलावा माना दर्रा है, नीति दर्रा है और धर्मा दर्रा है। यह सभी उत्तराखंड में हैं और कहां पर हैं? कुमायूं हिमालय में। इसी प्रकार जब हम नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो नेपाल हिमालय में आपको जो मुख्य दर्रे मिलेंगे, नेपाल हिमालय, यहां पर आपको एक तो नाथुला दर्रा मिलेगा, दूसरा जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा जो है यह कहां पर है? सिक्किम में है। और यह किस हिमालय का भाग है? नेपाल हिमालय का भाग है। नाथुला दर्रा जो कि भारत को चीन से जोड़ता है और जेलेपला दर्रा जो कि भारत को भूटान से जोड़ता है। और इसी प्रकार से हमें जो है हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उनको प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार पूछा जा सकता है कि कश्मीर हिमालय में कौन से हैं, कुमायूं हिमालय में कौन से हैं, नेपाल हिमालय में कौन से। और इसके बाद जो असम हिमालय है, तो असम हिमालय में जो अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं, जिसमें बोमडिला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है, लेख पानी दर्रा है या दीफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, वह सभी असम हिमालय का भाग है। तो इस तरह से हमें जो है प्रमुख दर्रे, जो हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं, उनको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है
निम्नलिखित में से नेपाल हिमालय में स्थित दर्रों का सही युग्म कौन सा है? कि नेपाल हिमालय में स्थित दर्रों का सही युग्म कौन सा है? ए बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बी माना दर्रा, नीति दर्रा, सी जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, डी लेक पानी दर्रा, दिफू दर्रा। तो अब इसको एक ही फ्लो चार्ट में यदि हम समझने की कोशिश करें तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। समझना कैसे? इस प्रकार से जब हम हिमालय का क्या करते हैं, प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं, 1 2 3 4 4 भागों में हम बांटते हैं। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इस तरह से जो है हिमालय का हम प्रादेशिक वर्गीकरण। अब इसमें कौन कौन से दर्रे हैं? तो अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के और हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं वहां सब किसका भाग है? कश्मीर हिमालय का। जो उत्तराखंड में है वहां सभी किसका भाग होंगे? कुमायूं हिमालय के। उसके बाद जो नेपाल और सिक्किम में जो भी दर्रे हैं वहां सभी नेपाल हिमालय के हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश में जो भी दर्रे हैं वहां सभी किसके भाग हैं? असम हिमालय के। एक तो क्लियर। अब देखिए असम हिमालय की जब हम बात करते हैं, किसकी? असम हिमालय की। तो असम हिमालय में आपको बोमडिला, यांग्याप, लेक फानी और दिफू, ये 4 दर्रे आपको कहां मिलेंगे? असम हिमालय में मिले। इसका मतलब है कि यहां जो है लेक पानी और दिफू, यहां किसका भाग है? यहां असम हिमालय का भाग है। अब इसमें बोमडिला और यांग्याप जो दर्रा है यहां भारत और चीन के मध्य है। लेक पानी और दिफू जो है यहां भारत और म्यांमार के मध्य। जो नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय में आपको 2 दर्रे मिलेंगे। एक का नाम है नाथुला दर्रा और दूसरा है जेलेपला दर्रा। जेलेपला और नाथुला, यहां जो दोनों दर्रे हैं यहां किसके भाग हैं? नेपाल हिमालय के भाग हैं। क्योंकि नेपाल हिमालय का विस्तार नेपाल और सिक्किम में, तो सिक्किम में जो दर्रे हैं उनमें नाथुला और जेलेपला दर्रा है। नाथुला दर्रा जो कि भारत और चीन को जोड़ता है, जेलेपला दर्रा जो कि भारत को भूटान से जोड़ता है। यह 2 ही दर्रे हैं जो कि किसका भाग है? नेपाल हिमालय का। इसके बाद बात करें कुमायूं हिमालय की, तो कुमायूं हिमालय में आपको लिपुलेख दर्रा मिलेगा, माना दर्रा मिलेगा, नीति दर्रा मिलेगा और धर्मा दर्रा।
यह सभी किसमें है? कुमायूं हिमालय। और इसके अलावा जो भी दर्रे जो हिमालय में है वह सभी किसका भाग है? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का भाग है, जिसमें मुख्य रूप से जो दर्रे पूछे जाते हैं इनमें एक तो है आपको बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, सीप की ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, यह मुख्य रूप से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि निम्नलिखित में से नेपाल हिमालय में स्थित दर्रों का सही युग्म क्या है? तो देखिए, बुर्जिल और बनियाल यह कश्मीर हिमालय का भाग है, माना और नीति यह कुमायूं हिमालय का भाग है, जलेपला और नाथुला यह नेपाल हिमालय का भाग है, लेक पानी और दीफू यह जो है असम हिमालय का भाग। और जितने भी दर्रे जो हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में चर्चा की। और हमें यहां से जो पढ़ना है, दर्रे का नाम कहां पर स्थित है, हिमालय के कौन से भाग में स्थित है और उसके बाद उसकी क्या क्या विशेषता है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से निर्विवादित भारत की सर्वोच्च चोटी है? ए गॉडविन ऑस्टिन, बी नामचा बारवा, सी नंगा पर्वत, डी नंदा देवी। अब देखिए, सबसे पहले तो सर्वोच्च चोटी पूछी गई है तो इनकी ऊंचाई आपको क्लियर होनी चाहिए कि गॉडविन ऑस्टिन इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। पॉइंट क्या? नामचा बारवा इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। इसके बाद है नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। और उसके बाद है नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर या 817 मीटर। 817। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखिए, इन सब में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से निर्विवादित भारत की सर्वोच्च चोटी। इसका मतलब है कि इन चोटियों की लोकेशन कहां पर है, कहां पर यह स्थित है। तो देखिए, गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं, यहां POK में, कहां पर है? POK में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नामचा बारवा यहां अरुणाचल प्रदेश में, असम हिमालय में स्थित है। नंगा पर्वत यहां POK में, कश्मीर हिमालय में स्थित है। और इसके बाद नंदा देवी यहां उत्तराखंड में, कुमायूं हिमालय में स्थित है। अब देखिए, समझना यहां से कि प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पर फोकस किए। प्रश्न पूछा गया है निर्विवादित भारत, यानी कि ऐसा क्षेत्र
जो कि विवादित नहीं है। तो पीओके की बात करें तो पीओके जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है विवादित क्षेत्र है। तो इसका मतलब जो पीओके की जो चोटियां हैं वह ऊंची तो है लेकिन निर्विवादित भारत में ऊंची नहीं है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, नंदा देवी जो है यह निर्विवादित भारत की जो है निम्नलिखित में से सबसे ऊंची है। लेकिन ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपसे पूछा जाए निर्विवादित भारत की सर्वोच्च चोटी, अब ध्यान रखना जो पॉइंट हमें पूछे जाते हैं, विश्व की सर्वोच्च चोटी, यदि विश्व की सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है तो वह है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, 8,848 मीटर है, जो कि विश्व की या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आता है भारत की सर्वोच्च चोटी। तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वह है K2, जो कि पीओके में है 8,611 मीटर। अब आता है निर्विवादित भारत की सर्वोच्च चोटी। तो ध्यान रखना कौन सी होगी? कंचनजंगा, जो कि कहां पर है? सिक्किम में, 8,598 मीटर। और नंदा देवी जो है यह निर्विवादित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, निर्विवादित भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी वह है नंदा देवी, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में, 7,817 मीटर। तो इस तरह से ध्यान रखना, क्योंकि 90% विद्यार्थी रट के जाते हैं कंचनजंगा को या K2 को, लेकिन कंचनजंगा निर्विवादित भारत की सर्वोच्च चोटी है। दूसरी कौन सी है? नंदा देवी। लेकिन इन प्रश्न के अनुसार बात करें कि निम्नलिखित में से देखा जाएगा तो सही उत्तर क्या होगा? नंदा देवी, क्योंकि ऑप्शन में कंचनजंगा नहीं है। यदि कंचनजंगा ऑप्शन में होता तो उत्तर कंचनजंगा होता, कंचनजंगा नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या है? नंदा देवी है। तो यह ध्यान रखना कि प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, तो हम चोटियों को रटे नहीं, समझने की कोशिश करें कि गॉडविन ऑस्टिन जो है यह पीओके में, तो भारत की तो सर्वोच्च चोटी है लेकिन यह निर्विवादित भारत की सर्वोच्च चोटी नहीं है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य स्थित नहीं है। ए, कश्मीर घाटी, बी, चुंबी घाटी, सी, सिगार घाटी, डी, काठमांडू घाटी। कि कौन सी जो है घाटी वह वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित नहीं। तो ध्यान रखना, हिमालय की जो अधिकांश घाटियां हैं वह आपको कहां मिलेगी? वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य मिलेगी। कैसे समझना कि इस प्रकार से वृहद हिमालय का विस्तार है और इस तरह से
जो है लघु हिमालय का। यहां है वृहद हिमालय और यहां है लघु हिमालय। इनके मध्य जो है क्या है, घाटियां हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, इनके मध्य एक घाटी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, जिसे कहा जाता है कश्मीर घाटी है। इसके बाद आगे आएंगे तो आपको उत्तराखंड में मिलेगी कुल्लू, सॉरी हिमाचल प्रदेश में कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में, और कुल्लू कांगड़ी लाहौल, स्पीति और सांगला, यह सभी कहां पर। इसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपको जो है घाटियां मिलेगी, जिसमें मुख्य रूप से हैं एक तो सोर घाटी, फूलों की घाटी, नेलांग घाटी। यहां आपको कहां मिलेंगे, उत्तराखंड के अंतर्गत। इसी में एक और घाटी मिलती है जिसे कहते हैं जौहर घाटी। कहां मिलेगी, उत्तराखंड में। इसके बाद है नेपाल। नेपाल में जो घाटी है इसे कहा जाता है काठमांडू घाटी। और इसके बाद जो सिक्किम में है उसे कहा जाता है इस तरह से जो है वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य क्या है, घाटियां। लेकिन अब बात करें प्रश्न में कि निम्नलिखित में से वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित नहीं है। अब समझना, यहां से कश्मीर घाटी स्थित है, चुंबी घाटी स्थित है, काठमांडू घाटी स्थित है, लेकिन सिगार घाटी जो है वह वृहद और लघु हिमालय के मध्य स्थित नहीं है। तो अब सिगार घाटी कहां पर है, तो ध्यान रखना, सिगार घाटी जो है, सिगार घाटी यहां ट्रांस हिमालय में, कहां पर, ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम श्रेणी है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जहां पर आपको हुंजा घाटी मिलेगी, सिगार घाटी मिलेगी और
नुम्रा घाटी मिलेगी। तो ये ध्यान रखना कि सिगार, हुंजा और नुम्रा घाटी यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और भारत का या विश्व का जो सबसे बड़ा, ध्रुवों को छोड़कर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, वह इसी काराकोरम श्रेणी में नुम्रा घाटी के अंतर्गत आता है। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर इसी नुम्रा घाटी में, लद्दाख में, ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। साथ ही भारत और चीन के मध्य जो एक विवादित क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं डोकलाम क्षेत्र, जो कि सिक्किम में है, तो डोकलाम जो क्षेत्र है वह इसी चुंबी घाटी के अंतर्गत स्थित है, जो कि वृहद और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। और साथ ही साथ एक और प्रश्न जो कि करेवा के रूप में पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी में जो हिमानीकृत उपजाऊ मैदान है, जिसे हम करेवा के नाम से जानते हैं, तो करेवा भी जो है वह वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। तो इस तरह से हमें हिमालय की जो घाटियां हैं उनमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सी पार हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। तो ट्रांस हिमालय में 3 घाटियां हैं, शेष जितनी भी घाटियां हैं वह आपको हिमालय, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य मिले। और लघु हिमालय की अलग अलग श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों में मिलेगी कि पीर पंजाल और वृहद हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी है, वृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य हिमाचल प्रदेश की है, वृहद हिमालय और नागटिब्बा श्रेणी के मध्य उत्तराखंड की है, महाभारत श्रेणी और वृहद हिमालय के मध्य नेपाल में काठमांडू घाटी है, और डोकिया श्रेणी और वृहद हिमालय के मध्य सिक्किम में चुंबी घाटी है। तो इस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न विशेष रूप से घाटियों को लेकर पूछे जाने की संभावना है। एक घाटी भी पूछी जा सकती है और एक से अधिक घाटियां भी आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना, यह जो है ट्रांस हिमालय, यह हिमालय नहीं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय के अंतर्गत हम महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय का अध्ययन करते हैं, जबकि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हम ट्रांस हिमालय का, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास के मैदान बुग्याल पाए जाते हैं? ए ट्रांस हिमालय में, बी वृहद हिमालय में, सी लघु हिमालय में, डी बाह्य हिमालय में। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बुग्याल का संबंध किस बुग्याल और पायार दोनों एक ही है। अब यह कहां पर है, तो यह ध्यान रखना, यह उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जो हिमालय है वह हिमालय कौन सा है? कि जो लघु हिमालय है यहां जो लघु हिमालय, इस लघु हिमालय के जो पहाड़ी ढाल है वहां पर जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान?
कि लघु हिमालय के पर्वतीय ढाल में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, कि जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है, बुगियार या पायार कहा जाता है। कहां कहा जाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कहां कहा जाता है, तो यह ध्यान रखना, इन्हें उत्तराखंड में, यानी कि बुगियार क्या है, लघु हिमालय के जो पर्वतीय ढाल में शीतोष्ण घास के मैदान है, इन्हें कहा जाता है बुगियार या पायार। कहां कहते हैं, उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, सी, लघु हिमालय में। अब यहां पर ध्यान रखना कि जो शीतोष्ण घास के मैदान जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, कहां पर, जम्मू कश्मीर में, उन्हें क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो सोनमर्ग और गुलमर्ग क्या है, तो यह भी शीतोष्ण घास के मैदान है जो कहां पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, लघु हिमालय के पर्वतीय ढालों। और इन घास के मैदानों में जो है कुछ जनजातियां पाई जाती है जिसे हम ऋतु प्रवास वाली जनजातियां कहते हैं। यानी कि इन बुगियार में या शीतोष्ण घास के मैदान में ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से हैं एक तो गुज्जर, बकरवाल और भोटिया। या जिसे भुटिया भी कहा जाता है। तो यह सभी जनजातियां ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। अब ऋतु प्रवास का तात्पर्य क्या है, समझना कि जब सर्दी होती है तो यह जो है पहाड़ी ढालों के नीचे आ जाती है, और जब गर्मी होती है तो यह पहाड़ी ढालों के ऊपरी भाग में चली जाती है। यानी कि मौसम के अनुसार यह जनजातियां अपना स्थान परिवर्तित करती है, यानी इसीलिए इन्हें ऋतु प्रवास वाली जनजातियों के रूप में जानते हैं। और यह मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, तो लघु हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में यह जो है निवास करती है। इसीलिए हमें कई बार जनजातियों को लेके भी प्रश्न पूछा जा सकता है और शीतोष्ण घास के मैदान को लेके भी प्रश्न पूछा जाता है, और ये सब कहां है, लघु हिमालय के अंतर्गत स्थित है। क्लियर। अब इसके बाद एक और ध्यान रखना, जो ट्रांस हिमालय है इसे शीत मरुस्थल कहते हैं, यह ध्यान रखना। शीत मरुस्थल की संज्ञा किसे दी गई है, ट्रांस हिमालय को दी गई है। और यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमिस हाई, और यहां पर हिम तेंदुआ जो कि पाया जाता है। हिम तेंदुए के लिए हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है, लद्दाख में है, वहां हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। और क्यों है, क्योंकि यहां पर जो है ठंडा मरुस्थल है,
इसीलिए ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को हम शीत मरुस्थल के रूप में जानते हैं। क्लियर? चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करें। ए पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश, बी मिसमी आसाम, सी लुसाई मिजोरम, डी जयंती मेघालय। यानी कि यहां पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियां हैं जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है और यहां पर जो जनजाति निवास करती है उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण किया गया। तो आपको पूर्वोत्तर राज्य की यदि पहाड़ियों के बारे में पता है तो आप इसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। तो देखिए पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कौन सी हैं यहां हमें क्लियर होना चाहिए। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, अब पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की हम बात करें तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, और अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं उनमें डाफला की मिसमी की पहाड़ियां। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में आपको डाफला की पहाड़ियां मिलेगी, आबोर की पहाड़ियां मिलेगी, मिरी की पहाड़ियां मिलेगी और मिसमी की। उसके बाद आता है असम। असम में मिकिर की और बरेल की पहाड़ियां मिलेगी। नागालैंड में आपको नागा की पहाड़ियां मिलेगी। मणिपुर में लामाटोल की पहाड़ियां आपको मिलेगी। मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां और लुसाई की पहाड़ियां मिलेगी। मेघालय में गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां, और त्रिपुरा में त्रिपुरी की पहाड़ियां आपको मिलेगी। अब देखिए पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश में है, सही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में पटकई बूम की पहाड़ियां हैं जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। मिसमी की जो पहाड़ियां हैं यहां असम में नहीं है, यहां कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। लुसाई की पहाड़ियां मिजोरम में हैं और जयंती की पहाड़ियां शिलोंग के पठार पर मेघालय राज्य। तो इस प्रकार से निम्न में से कौन सा असुमेलित है?
तो यह भी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूर्वोत्तर की जितनी पहाड़ियां हैं वह इसी प्रकार से हमें एग्जाम में पूछी जाएगी। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम की पहचान कर सही कूट का चयन करें, या यहां कहें कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण जो क्रम है उसकी पहचान कर सही कूट का चयन करना है, जिसमें सबसे पहले है लद्दाख, दूसरी है धौलाधर, तीसरी है पीर पंजाल, चौथी है जास्कर और पांचवी है शिवालिक। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसमें जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका क्रम क्या है। तो देखिए एक एक पॉइंट समझना। यदि हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की पहाड़ियों की चर्चा करते हैं तो देखिए उनका क्रम क्या रहेगा। सबसे पहले एक नंबर पर काराकोरम, 2 नंबर पर लद्दाख, 3 नंबर पर कैलाश, 4 नंबर पर जास्कर। और यह जो चारों हैं यह किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। इसके बाद 5 नंबर पर पीर पंजाल, 6 पर धौलाधर, 7 पर नाग टिब्बा, 8 पर महाभारत, 9 पर डोक्या, 10 पर ब्लू माउंटेन। और यह सभी किसका भाग है? लघु हिमालय का। और इसके बाद 11वीं जो है वह है शिवालिक। और यह किसका भाग है? तो इस तरह से यह पूरी हिमालय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उनकी चोटियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। ट्रांस हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं यह कहां मिलेगी आपको? लद्दाख में। जबकि कैलाश श्रेणी जो है यह आपको कहां मिलेगी? तिब्बत में मिलेगी। पीर पंजाल श्रेणी यह आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। धौलाधर यह हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। नाग टिब्बा यह उत्तराखंड में मिलेगी। महाभारत यह आपको नेपाल में मिलेगी। डोक्या यह सिक्किम में। और ब्लू माउंटेन यह भूटान में मिलेगी। तो इस तरह से इनका क्रम। अब देखिए सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए? काराकोरम। तो काराकोरम ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद दूसरी कौन सी होगी? लद्दाख। यानी कि 1 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगी कौन सी? जास्कर। जास्कर कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। 4 नंबर। इसके बाद कौन सी आएगी? पीर पंजाल, 3 नंबर। इसके बाद कौन सी आएगी?
धौलाधर 2 नंबर, और सबसे लास्ट में कौन सी आएगी 5 नंबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बी। और इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, और इसीलिए ऐसे जब प्रश्न आए तो इनको विशेष रूप से मैप बेस याद करना कि कौन सी चोटी किस हिमालय का भाग है, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। तो देखिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 11 पर्वत श्रेणियां हैं, उन पर्वत श्रेणियों का जो उत्तर से दक्षिण क्रम है वह हमने पूरा कंप्लीट लिखा है। क्लियर। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महान हिमालय में स्थित हिम नद की पहचान कर सही युग्म का चयन करें। अब समझना यहां से कि महान हिमालय में स्थित कौन सा हिम नद यानी कि ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर जो कि बर्फ के जो विशाल पिंड होते हैं उन्हें हम ग्लेशियर के रूप में जानते हैं, और महान हिमालय में कौन से हैं। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से हिमालय में कौन कौन से जो है ग्लेशियर है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय, जिसे हम पार हिमालय कहते हैं, इसमें कौन कौन से ग्लेशियर है। तो देखिए पार हिमालय में हिस्पर है, बातुरा है, वोल्टेरो है, व्योफो है, और सियाचिन। यहां सभी कौन से ट्रांस हिमालय का भाग है। क्लियर। इसके बाद आता है महान हिमालय। अब समझना यहां से महान हिमालय में कौन कौन से आपको मिलेंगे। तो महान हिमालय में आपको गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सतोपत है, मिलाम है, चोराबारी है, पिंडार, यहां सभी महान हिमालय। अब चेक करिए कि हिस्पर और वोल्टेरो यह किसका भाग है, ट्रांस हिमालय। मिलाम और सतोपत यह किसका भाग है, महान हिमालय। लेकिन जैमू महान हिमालय का है, बाटुरा यह ट्रांस हिमालय का, व्याफो यह ट्रांस हिमालय का है, गोसाई धाम यह महान हिमालय का है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा बी। और ये ग्लेशियर विशेष रूप से पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्लेशियर का है, क्योंकि इन ग्लेशियर से ही नदियां निकलती है। जैसे बात करें गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, सतोपत ग्लेशियर जो है वहां से अलकनंदा निकलती है, और गोसाई धाम ग्लेशियर जहां से कोशी नदी निकलती है। तो यह जो ग्लेशियर, और जेमू ग्लेशियर जहां से तिस्ता नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर यह सिक्किम में है, गोसाई धाम यह नेपाल में है, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपत, मिलाम, चोराबारी, पिंडार यह सभी जो है उत्तराखंड में है, और हिस्पर, बातुरा, वोल्टेरो, व्याफो और सियाचिन यह सभी
लद्दाख के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो इस तरह से हमें जो है प्रमुख ग्लेशियर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की। चला आगे, इसके बाद बात करते हैं एक और प्रश्न की। निम्नलिखित में से लद्दाख श्रेणी में स्थित दर्रा है? ए अगिल दर्रा, बी जोजिला दर्रा, सी खारदुंगला दर्रा, डी बुर्जिल दर्रा। अब समझना यहां से कौन सा दर्रा कहां पर है। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, और कौन से है? वृहद हिमालय। तो काराकोरम श्रेणी में आपको जो है दो दर्रे मिलते हैं। एक का नाम है अगिल और दूसरा है काराकोरम। यहां कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। दूसरी है लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी में जो आपको दर्रे मिलते हैं, यहां पर भी दो दर्रे मिलते हैं। एक का नाम है चांगला दर्रा और दूसरा है वह है खारदुंगला दर्रा। इसके बाद आता है जास्कर श्रेणी। और जब हम जास्कर श्रेणी की बात करें तो यहां पर आपको दो दर्रे मिलते हैं, जिसमें एक है जोजिला दर्रा, एक है बड़ा लाचाला दर्रा, और एक दर्रा और यहां पर आपको मिलेगा, वह है सीप किला दर्रा। और इसके बाद जो है वह है वृहद हिमालय। इसमें आपको एक दर्रा मिलेगा जिसे कहा जाता है बुर्जिल दर्रा। तो इस तरह से जो है हमें ट्रांस हिमालय में कौन से दर्रे हैं और वृहद हिमालय में कौन से पूछा गया है। लद्दाख श्रेणी में, तो लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला और चांगला, इसका सही उत्तर क्या है? सी है। और जब तक ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जब आप मैप से नहीं पढ़ेंगे, आपको ये क्लियरिटी नहीं होगी कि क्या प्रश्न। अब इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछ ले तो सबसे पहले काराकोरम श्रेणी में क्या आएंगे, उसके बाद लद्दाख श्रेणी का आएंगे, फिर जास्कर श्रेणी का आएंगे, फिर वृहद हिमालय का आएंगे, और उसके बाद जो दर्रे हैं वह लघु हिमालय के आएंगे, जैसे बनिहाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। यह सभी दर्रे जो है, लिपुलेख दर्रा है, माना है, नीति है, यह सभी लघु हिमालय का भाग है, जिसको लेके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें हिमालय पर्वतीय क्षेत्र या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन, और इसी के साथ जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी, उन सभी प्रश्नों पर हमने बात की। क्लियर? और आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास, वह हम भारत की जलवायु को लेके जो है एमसीक्यू करेंगे। तो अगला जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं वह है भारत की जलवायु
जिस पर हम कल जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से वहां के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमें प्रश्न जो है भारत की जलवायु को लेके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो ये था आज का हमारा सेट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।